भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतार्ये। नमो ओम आनंद शांति प्रदाता नमो भू प्राणों के हो प्राणदाता नमो है भुवा दुख हर लेने हारे नमो स्वः सुखी भक्त आश्रय तुम्हारे नमो है महाब्रह्मादित्य रूपम नमो हे जन सृष्टिकर्तानुपम नमो हे तपः दुख नाशक पिता हो नमो सत्य सर्वज्ञ सबके सखा हो। सभी हम प्रभु अब शरण आपकी है हो दूर बाधा जो भवताप की है हो दूर बाधा जो भवताप की है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से पधारे हुए मनसत वेद यज्ञ विज्ञान को आगे बढ़ाकर विश्व धरातल पर पहुंचाने में संलग्न पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज हम सबके मार्गदर्शक प्रशिक्षक आर्य जगत के उद्भट वैदिक विद्वान अनेक संस्थाओं के कार्यों को अकेले अपने दम पर करने वाले श्रद्धेय आचार्य अरुण आर्यवीर जी मेरठ से हमारे बीच अभी पधारे हुए सम्मानी कपिल जी डॉक्टर कपिल मलिक जी इस सालवन गांव में अग्निहोत्र प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित सम्मानी यजमान बंधुओं पूजनीय मातृशक्ति प्रिय बच्चों सुंदर यज्ञ का कार्य चल रहा है। यजुर्वेद के 7वें अध्याय में एक मंत्र का छोटा सा अंश आया और उसमें प्रार्थना की यजमान ने और कहा इंधानः स्वा समिधीमहि इंधानत्वा शतम हिमा द्युमंतम समिधीमहि। इसका सरल अर्थ समझाने के लिए कहा करता हूँ मैं। उसने प्रार्थना की कि हम जलते हुए लोग तुझ जलते हुए को 100 साल तक जलाते रहे। क्या बात इंधानः हम जलते हुए लोग श्रद्धा की अग्नि जला करके श्रद्धा अग्नि समिध्यते से श्रद्धावान हो करके और तू अग्नि स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा को 100 साल तक अग्निहोत्र हवन करके और तुमको जलाते रहे माने यज्ञ करते रहे। हवन यज्ञ अनिवार्य है। ये बड़ा उत्तम और श्रेष्ठ काम है। ऐतिहासिक दृष्टि से जब आप देखेंगे तो जैसे इतिहास बताने से पहले श्रद्धेय आचार्य अरुण आर्य जी जैसे भी कहा सृष्टि के प्रारंभ से और पौराणिक काल तक केवल यज्ञ ही होते थे सारे संसार में। और इसी प्रकार से नारायण ऋषि और नारायण देवता वाले पुरुष सूक्त के मंत्र के अंदर मंत्र में गान किया यत् पुरुषेण हविषा देवा में यजन अतन्वता वसंतो अस्य आसीत आज्यम ग्रीष्म युग्म शरद हवि ही।
जिस पुरुष परमात्मा की प्रेरणा से देवताओं ने जो सृष्टि यज्ञ का यजन कार्य प्रारंभ किया है, इसमें बसंत ऋतु घी की आहुति पड़ रही है, ग्रीष्म ऋतु समिधा जल रही है और शरद ऋतु की सामग्री की आहुति पड़ रही है। ये प्राकृतिक यज्ञ सृष्टि यज्ञ निरंतर चल रहा है, उसी का अभिनय उसी का नाटक हम लोग इस यज्ञ में करते हैं। यहाँ भी समिधा घृत और सामग्री ही लेते हैं। वसंत ऋतु को आज्य की आहुति लिखा, आज्य माने घी की आहुति। और आप सभी जानते हैं, जो लोग मशीनी युग में जी रहे हैं, लुब्रिकेशन ऑयल, लुब्रिकेंट डालते हैं ना मशीनों में कि हमारा मशीन ना लड़खड़ाए, हमारी गाड़ी ना लड़खड़ाए। वैसे ही अग्नि में यज्ञ में हम घी डालते हैं, लुब्रिकेशन होता रहे, हमारा यज्ञ ना लड़खड़ाए, धुआं ना हो। और ऐसे ही सृष्टि यज्ञ में बसंत ऋतु के द्वारा, बसंत ऋतु भी लुब्रिकेशन का काम करता है, हमारा संवत्सर वर्ष ना लड़खड़ाए। इसलिए संवत्सर का जब यज्ञ हम लोग करते हैं तो उसमें घी, समिधा और सामग्री का यजन करते हैं। तो ये यज्ञ एक समतोल है। जैसे आचार्य जी ने भी यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, जो इस पिंड में वही ब्रह्मांड में है। बल्कि इससे बढ़ करके और ऐतरे ब्राह्मण के लिखने वाले इतरा माता का पुत्र बेटा महीदास ने ऐतरे ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ लिखा और अपनी माँ के नाम पर लिखा, इतरा माता के नाम में ऐतरे। और उसमें उसने रूपक दिया कि परमात्मा ने मैथुनी सृष्टि में जब पहली बार मनुष्यों को की रचना की और उस अघोर शरीर को दिया और जीवात्माओं से कहा इसमें प्रवेश कर जाओ और कर्म योनि में कर्म करो। तो जीव प्रवेश करते हुए कहने लगे, हे विधाता इसमें शक्ति तो भर दो। तो ऐतरे ब्राह्मण काल लिखते हैं, अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। ब्रह्मांड में अग्नि तत्व, अग्नि जो है अग्निर्वाग भूत्वा, अग्नि वाणी बनकर मुख में घुस गई। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, वायु प्राण बनकर नाक के छिद्रों में घुस गई। सूर्य चक्षुर भूत्वा क्षिणी प्राण, सूर्य चक्षु बनकर आंखों में। दिशा श्रोतम भूत्वा कर्णो प्राविशन, दिशाएं श्रोत्र बन करके कानों में घुस गई। औषधि वनस्पति लोमानी भूत्वा त्वचम प्राविशत, औषधि वनस्पति रोम बनकर हमारी त्वचाओं में घुस गए। चंद्रमा मनसो भूत्वा हृदय हृदय बन करके मृत्यु अपानो भूतवा नाभि, मृत्यु अपान बनकर नाभि में प्रविष्ट है। तो ब्रह्मांडगत पदार्थों से इस पिंड के अंदर ईश्वर ने सारी शक्तियां भर दी। तो भाई ब्रह्मांड के यह सब चीजें अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी तो पिंड बढ़िया होगा। ब्रह्मांड का वायु बिगड़ जाए, ब्रह्मांड का अग्नि तत्व बिगड़ जाए, ग्लोबल वार्मिंग भयंकर हो जाए तो फिर प्रदूषण कितना बढ़ता है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रदूषण के कारण तो समुद्री आबहवा में धरती हत्यारी हवा पैदा हो गई, एल नीनो। और कई साल से वही सारे संसार को नाच नचा रही सारी प्रकृति चक्र को बिगाड़ के, संतुलन बिगाड़ के रख दी है प्रदूषण के कारण। तो ये चीजें बढ़िया रहे इसलिए हम ईश्वरी कार्य परमात्मा कर रहे, वही कार्य यज्ञ का कार्य हम लोग करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखेंगे तो यज्ञ में, अग्निहोत्र में, हवन में हम जिन जिन पदार्थों का होम करते हैं उसकी बड़ी उपयोगिता मानी गई है। हेपकिन नामक एक विदेशी विद्वान भारत आया और डॉक्टर हेपकिन ने बिबेनिक प्लेग नामक एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ के अंदर एक संस्मरण लिखा कि 5 मार्च 1898 को मद्रास के सेनेटरी कमिश्नर डॉक्टर कर्नल किंग ने मद्रास यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए, बोलते हुए उसने कहा, उस समय मद्रास के आसपास तमिलनाडु जो आजकल है वहाँ प्लेग की महामारी फैली हुई थी
और उसी के संदर्भ में वो कार्यक्रम रखा था मद्रास यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में। तो कर्नल किंग ने क्या कहा कि देखो, गांव-गांव में प्लेग को रोकने के लिए, बचने के लिए आग जलाओ और आग में चावल और केसर जलाओ तो प्लेग की महामारी रुक जाएगी। तो हेपकिन ने संस्मरण को लिख करके लिखा कि गांव-गांव में चावल और केसर जब जलाए गए, प्लेग की महामारी रुक गई। जो भयंकर लोग मर रहे थे वो सब मरना बंद हो गया, जी गए। तो फिर एक अच्छा वातावरण बना। तो ये विदेशी विद्वान भी किसी औषधियों के और अग्नि के प्रभाव को जानकर वो प्रयोग करते थे। तो हेपकिन फिर उस ग्रंथ के अंदर लिखता है कि मुझे ऐसा समझ में आया कि हवन करना, अग्निहोत्र करना एक तो बुद्धिमत्ता का काम है और संसार के उपकार का काम है। दो बातें लिखी उन्होंने, बुद्धिमत्ता का काम और संसार के उपकार का काम। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और उसी का परिणाम क्या हुआ, आगे चल करके हेपकिन के उस ब्यूबोनिक प्लेग में लिखे संस्मरण घटना के आधार पर दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक भारत आए और भारत आकर के उन्होंने डॉक्टर कर्नल किंग के सारे बताए प्रयोगों को अपने लेबोरेटरी में लेब बनाकर प्रयोग किया और उन्होंने पाया जैसे मुनक्का होता है ना, किशमिश का बड़ा, तो मुनक्का को जला करके टाइटलिट और ट्रिनेले, दो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने, ट्रिनेले ने अपने लेब में मुनक्का को जला करके देखा और पाया कि 25 मिनट के भीतर मुनक्का के जलने से बनने वाले तत्व से टाइफाइड के कीटाणु वायुमंडल से समाप्त हो गए। ये उन्होंने लिखा। तो इन लोगों ने सारा प्रयोग किया। तो हमारे अपने गुरुजी आए हुए हैं, मास्टर जी यहाँ किधर बैठे पता नहीं, वो बैठे देखो, बहुत मुनक्का की चर्चा कर रहे थे। मुनक्का में वो गुण है कि वो अन्य रोगाणुओं की बात छोड़िए, टाइफाइड के और कीटाणुओं को भी मारने का सामर्थ्य अपने अंदर, उसके अंदर रखता है। तो इन चीजों का प्रयोग करना वैज्ञानिकों ने किया और सिद्ध किया कि बहुत उपयोगी कार्य है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती इस युग के अंदर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर के और उन्होंने वैज्ञानिक युग का जो उदय हुआ उस काल में लिखा। उनके ग्रंथों को पढ़ो, यजुर्वेद और ऋग्वेद के भाष्य में भावार्थों को पढ़ो तो समझ में आएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती वैज्ञानिक भविष्यवाणी करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 3रे समलास में लिखा कि इसीलिए आर्यवर, शिरोमणि, राजे महाराजे, ऋषि महर्षि लोग बहुत बड़े बड़े होम और हवन करते कराते थे। और जब तक इस होम हवन करने कराने का प्रचार रहा तब तक यह आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। ऋषि की वैज्ञानिक भविष्यवाणी, अब भी प्रचार हो, गांव-गांव, घरों-घरों में होम हवन होने लगे तो कोई कारण नहीं कि लोग रोग में मरने लगे। रोगों से बचने के लिए ये बहुत सारा उपयोग है। स्वामी जी, जो एटॉमिक एनर्जी है ना, जो आणविक ऊर्जा से बनने वाले जितने भी रेडिएशन जिसको कहते हैं, उस रेडिएशन को भी रोकने के लिए औषधियों में कई गुण धर्म भरे पड़े हैं। आप सब इस बात को भली प्रकार जाने कि 11 मई 1998 में जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देशन में और पोखरण के अंदर परमाणु का विस्फोट, 5 परमाणु का विस्फोट किया गया। और कौन वैज्ञानिक थे उसमें सर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जो राष्ट्रपति हमारे देश के बने पहले उस समय। और उन्हीं के नेतृत्व में डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर काकोदकर और डॉक्टर संथानम, ये चारों ने मिलकर के परमाणु विस्फोट वहां पोखरण में किया। उस समय क्या घटना हुई मालूम है? पोखरण और राजस्थान और देश के अंदर
सभी जगह प्याज की कमी हो गई। प्याज समझते हैं ना, प्याज जो खाते हैं, पलांडो, कांदा जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में ओनियन कहते हैं, वो कमी हो गई, शॉर्टेज हो गया। तो लोगों ने कहा क्या हो गया? पता ये चला कि उस पोखरण के परमाणु विस्फोट करने के लिए टनों टन प्याज जो हुआ इकट्ठा करके उस गड्ढे में भरा गया। क्यों भरा गया? तो अब्दुल कलाम ने कहा परमाणु विस्फोट से इसका रेडिएशन निकलेगा और गामा किरणें निकलेगी, उसका अवशोषण कौन करेगा? तो उसका अवशोषण प्याज करेगा। प्याज को खूब भर करके परमाणु विस्फोट हुआ और रेडिएशन वहां पर रुका, गामा किरणें घातक नहीं हुई। तो ये इनमें क्या क्या चीजें तत्व हैं, इन सब को जानकर वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते हैं। प्याज के अंदर 9 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, 9 प्रकार के, जिसमें लाइसिन, ट्रोसिन और आर्जिनिन आदि सारे कुछ हैं। लेकिन उससे ज्यादा एमिनो एसिड तो जौ में है। जौ जिसको हम बार्ली कहते हैं, बार्ली अंग्रेजी में जौ, इसमें 12 एमिनो एसिड है। और एमिनो एसिड से भी ज्यादा 18 प्रकार के एमिनो एसिड हर्रा में है, हरड़, जिसको हारितकी कहते हैं, हारितकी। और आयुर्वेद के ऋषियों ने क्या लिखा कि कदाचित कुप्यते माता नोदरस्था हारितकी में जो है ना, यस्य गृहे माता नास्ति तस्य माता हारितकी। जिस घर में जिस बच्चे की कोई माँ न हो तो हारितकी ही उसकी माँ की पूर्ति करती है। और माँ तो नाराज होकर थप्पड़ लगाती है, लेकिन हारितकी कभी नाराज नहीं होती। हारितकी में वो गुण भरे हुए हैं। तो ये रेडिएशन को, सारे घातक विकिरणों से बचाने के लिए ये एमिनो एसिड्स वाले जो चीजें हैं, इसका प्रयोग जब हवन में करके और सारे एमिनो एसिड को फैला दो तो रेडिएशन से बचेंगे। स्वामी जी तो यही बता रहे हैं, कब परसों से आ रहा सबके ध्यान में। तो यज्ञ बहुत, तो जौ डालना चाहिए इसमें। आर्य समाज में अभी कम प्रयोग हो गए, लोग इसको छोड़ दिए। यद्यपि महर्षि दंड ने सुगंधित, रोगनाशक और मिष्ट गुणित पदार्थों के साथ में पुष्टिकारक अन्न आदि भी लिखा है, अन्न आदि नहीं डालते। और एक जगह तो अभी 1 सप्ताह पहले फोन आया, आचार्य जी एक विद्वान तो बोल रहे हैं अन्न को आग में जलाना अन्न का अपमान है, ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने कहा ऋषि दयानंद ने लिखा तो फिर उसका क्या होगा? और फिर अन्न का अपमान है तो घी का फिर अपमान होने लगेगा। ये तो वितंडा है, हेत्वाभास है, कोई नहीं। अन्न को जलाना बड़ा उपयोगी है। और अन्नों में आहुतियों क्रम में जौ के साथ साथ तिल का प्रयोग करना विधान किया। तिल, और तिल में 2 प्रकार के, काला तिल, एक सफेद तिल होते हैं। काला तिल ज्यादा गुणकारी है और सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। माताएं गर्भवती होकर के 6 महीने से 8वें महीने के बीच में चलती हैं तो गर्भ में बालक का मन और बुद्धि का निर्माण होता है। तो उसका बुद्धि बढ़िया बने, मन सात्विक रहे, इसलिए उसको तिल युक्त पदार्थ खिलाने का विधान लिखा कि चावल, तिल और मूंग की बिना नमक की खिचड़ी बना करके खिलाएं। क्यों खिलाएं? कि तिल के अंदर लेसिथिन नामक पर्याप्त तत्व लेसिथिन है जो बुद्धिवर्धक माना जाता है। बुद्ध लेसिथिन वो देते हैं। तो तिल का प्रयोग हवन में करना, इलेइडिक एसिड है उसमें, और उसमें ऑलिक एसिड है, ये सारे गुणकारी है। इसलिए कहा आयुर्वेद के तिलाहा पाप नाशनः, तिल पाप माने दोषों को नष्ट करने में समर्थ है, इसलिए तिल का प्रयोग करो। तिल, और यहाँ तक की बारीकी सूक्ष्मता यज्ञ विज्ञान में बताया कि इसका अनुपात, इसका रेशियो समझ लो कि ऐसा नहीं कि धपाधप 1 किलो जौ और 5 ग्राम तिल डाल दिया और चावल भर के डाल दिया, धुआं धुआं, ऐसा नहीं। अनुपात है, जितनी मात्रा में तिल की आहुति दे, तिल डाले हवन में, उसका आधा चावल डाले, आधा, और चावल का आधा जौ डाले, और जौ का आधा शक्कर या गुड़ मिलाएं।
तिलार्धम तंडुलादेया तंडुलार्धम यवास तथा यवार्धम शर्करा प्रोक्ता और सर्वार्धम घितम, सबका आधा घी डाले। 100 ग्राम तिल तो 50 ग्राम चावल, 25 ग्राम जौ, 12-13 ग्राम शक्कर और 100 ग्राम घी उसमें मिलाएं। इतना सिद्ध करें। तन ये तिल का प्रयोग इसके कारण लेसिथिन और इलेक्ट्रिक पापनाश दोषनाशक होने से मिलाएं। सरसों की बात मास्टर जी परसों से मेरे पास कर रहे हैं। सरसों में सामान्य सरसों जिसका तेल निकालते वो अलग है, और पीली सरसों एक और गुणकारी विषय है। और पीली सरसों के अंदर मास्टर जी एक अच्छा अन्य चीजों का एक बहुत बढ़िया चीज है जिसका नाम है एलिल आइसोथाइनेट नामक अद्भुत चीज है। जो एलिल आइसोथाइनेट मूत्राशय कर्कट अर्बुदनाशक है। यूरिनरी के अंदर भी यदि कैंसर है, कार्सिनोमा हो और चाहे वो और दूसरे हो, उसको दूर करता है। अथवा बेंजोपायरिन प्रेरित कैंसर को भी ठीक करने का काम पीली सरसों का वो तत्व करता है। बेंजोपायरिन का मतलब हुआ पेट्रोल डीजल के जलने से जो विकिरण और प्रदूषण बनता है वो बेंजोपायरिन है, जो हमारे किसी हालत में शरीर में जाकर और क्षत घाव करता है और वही बाद में कैंसर हो जाता है। तो इन सब चीजों के अन्नों का प्रयोग इस यज्ञ में हमको बहुतायत से करना चाहिए। तो स्वामी हमारे महात्मा सेना आनंद स्वामी जी महाराज ने यज्ञ प्रसाद थोड़ी छोटी पुस्तिका लिखी, आनंद यज्ञ प्रसाद। और यज्ञ प्रसाद में उसने लिखा कि एक बार एक जीवनलाल नाम का आदमी सोचा, सेठ ज्योति स्वरूप के पास में गया, सेठ जी आपके कई मकान हैं शहर में, एक आध मकान मुझे दे दो तो मैं उसमें धर्म कार्य करूं, सत्संग करूं, स्वाध्याय करूं, बढ़िया परोपकार करूं, अनाथों को पालना करूं, इसलिए मांगा। तो कुछ जो किराया लेना है ले लो, लेकिन दे दो। तो सेठ ज्योति स्वरूप ने कहा आप इतना बढ़िया काम के लिए आए हो तो मैं किराया क्यों लूंगा, जाओ अमुक मोहल्ले मेरा मकान खाली पड़ा है उसमें करो। भेज दिया। अब जीवनलाल गया, साफ सफाई करके रहने लगा और उसमें करते करते धर्म कार्य चलने लगा, सत्संग स्वाध्याय बढ़िया होने लगा। और उसके पुराने जो मित्र थे उन्होंने कहा अरे हमारा मित्र जीवनलाल बिना किराए का मकान सेठ ज्योति स्वरूप ने दिया है, उसमें ये चला रहा है, चलो हम लोग भी उसके पास जाते हैं। अब वो लोग भी आए और सोहबत में जो है ना तुख तासीर सोहबत असर, संगत से दुर्जन से कई बार बिगड़ते हैं। तो वो बैठने लगे, कहने लगे जीवनलाल जी मजा नहीं आ रहा है, दिन भर वही धार्मिक कार्य करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ताश हो जाए। ताश खेलने लगे, जुआ लगने लगा, फिर धीरे धीरे वो बीड़ी फूंकने लगे और ताश में जुआ में हारने लगे तो लड़ने झगड़ने लगे। मोहल्ले वालों ने कहा ये तो बढ़िया चल रहा था, अब क्या हो गया, ये गलत लोग आ गए और ये जीवनलाल सोहबत में बिगड़ गया। तो उन लोगों ने ज्योति स्वरूप के पास शिकायत कर दी, सेठ जी क्या मकान दे दिया, वहां तो रोज हो हल्ला होता है, मोहल्ले वालों का जीना हराम हो गया है। तो सेठ ने अपने मुनीम से कहा जाओ देखो ये शिकायत लोग कर रहे हैं, क्या बात है देखो। इसको पता चल गया जीवनलाल को। इसने कहा अरे मुनीम आ रहा है, तो सब बढ़िया साफ सफाई करके बढ़िया बैठ करके और वही जो जुआरी थे और कबाबी थे सब लोग चिमटा और मंजीरा ले करके और भजन गाने लगे। अब मुनीम आया तो देखा ये मोहल्ले वाले तो यूं ही शिकायत करते हैं, ये लोग तो बढ़िया धर्म कार्य कर रहे हैं। और जीवनलाल ने उसको कुछ घूस दे दिया घूस और बता दिया कि हाँ बताओ सेठ को बढ़िया हो रहा है, जाके बताओ सेठ जी गलत शिकायत करते हैं। सेठ जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, चले हो गए। अब इन्होंने जीवनलाल और उसके साथ दुर्जन साथियों ने कहा अब तो सेठ को हमने दे दिया। अब फिर और ज्यादा धड़ल्ले से फिर वहां गड़बड़ होने लगा, फिर लड़ाई चूहा चित्ती सब होने लगा। तो फिर सेठ के पास में लोग तंग हो गए तो सेठ का स्वयं मैं आके जाता हूँ, आया बिना बताए बिना सूचना दे, देखा और पकड़ लिया कि जुआ खेल रहे
यहाँ पर सारा बिना किराए का मकान दिया था, दुरुपयोग करते हो। तो स्वामी जो है आनंद स्वामी जी महाराज कहते देखो हम और आप ही तो वो जीवन लाल हैं। हम जीवन लाल हैं और वो परमात्मा रूपी से ज्योति स्वरूप ने बिना किराए का ये मकान सुंदर हमको शरीर रूपी मकान दिया हुआ है। और इसमें फिर हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जाते कितने दुर्जन हैं, जोते पुराने मित्र हैं, सब आ करके और इसको जो है आत्मा राम या जीवन लाल को भरमा देते हैं। तो इसी में फिर सारे दुर्व्यसन दुर्गुण आने लगते हैं। तब सेठ ज्योति स्वरूप जब देखता है तो मुनिम जैसे रोग भेजता, छोटे छोटे रोग, लेकिन आदमी टेबलेट का घूस देता है, इंजेक्शन का घूस देता है और घूस दे करके उसको थोड़ी देर के लिए भगा देता है और उसके बाद फिर वो धड़ल्ले से काम करता है। कर्म खोटे अगर है तो प्रभु गुण गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। परहेज छोड़ दिया और दवा खा रहे, घूस दिए जा रहे हैं। आखिर में परमात्मा रूपी वो ज्योति स्वरूप परमात्मा से फिर बिना किराए का मकान छीन लेता है। इसलिए यज्ञी जीवन जियो, हवन के लिए इसमें दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों से बचो, तब जा करके बढ़िया होगा। तो यज्ञ कार्य बड़ा उत्तम श्रेष्ठ सबसे बढ़िया है। तो इसमें कई दिनों से हम लोग आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कपिल जी भी मलिक जी भी हैं और स्वामी जी भी हैं। तो यज्ञ का भी थोड़ा बता दीजिए। थोड़े कहे का देखो, वृष्टि यज्ञ तो एक अलग स्वामी जी बहुत विषय है। यज्ञ के द्वारा हवन से वर्षा होने के लिए उसका विधि विधान उसकी व्यवस्था बहुत है। महर्षि मनु लिखते हैं अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्य मुक्त थे आदित्याय जायते वृष्टि वृष्टिरन्नम तथा प्रजा के अग्नि में दी गई आहुति आदित्य के द्वारा वर्षा में बनकर बरसकर अन्न होते पैदा होते हैं। इसलिए यज्ञ के द्वारा और यज्ञाद भवति पर्जन्य ऐसा लिखा नहीं, ज्ञात भौतिक पर्जन्य गीता के अंदर। तो यज्ञ के द्वारा वर्षा का निर्माण एक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रयोग है, अच्छा कार्य है, जो विगत लगभग 2007 से या 1997 से 29 यज्ञों में मैं पूरे देश भर में करा रहा हूँ। सफल यज्ञ होते हैं, उसमें देसी गाय का घी और कुछ जड़ी बूटी जो ऐसी औषधियों का प्रयोग डालते हवन में, या तो जो कफ निकालता है शरीर से, अथवा जो स्वेदज होते पसीना निकलवा दे, या मूत्रल होते हैं जो यूरिन ज्यादा शरीर में बनाते, ऐसी जड़ी बूटियों को करके और पर्जन्य के बादल का भी वो स्वेद पसीना बादल से बहा करके धरती पर बहाते, तो बड़ा हवन कुंड बना करके और खूब एक हिरण्यमय स्तूप खंभे का निर्माण करके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस आर्द्रता चूसक जर्रों का निर्माण गौ घीत और सामग्री से करके बादल की तली में पहुंचाकर चिकनाई युक्त पदार्थों को पहुंचा करके और बादल में जो खुश्की होती है, सूखापन रूखापन होता है, उसको स्निग्ध और बढ़िया तरल कर करके और बादलों को आपस में घनीभूत करके और बादल लदा करके और बरसने लगते हैं। इसलिए वर्षाकारी तत्वों का प्रयोग करते हैं। मंत्र ध्वनि वेद ध्वनि और तापत ध्वनि शक्ति के साथ यज्ञ होती, तो वर्षा में तो बहुत विशाल उसका विषय है। 7 दिनों तक इसमें हम लोग यज्ञ कराते, वृष्टि यज्ञ, और उसमें बोलते रहते हैं। तो अलग अलग प्रयोग, केवल उपसंहार या थोड़ा संक्षिप्तीकरण से इतना ही आपको संकेत है। ठीक है स्वामी जी।